जोहार साथियों, बोलता झारखंड में आपका स्वागत है। मैं इरशाद आपके साथ हूँ। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद है और ये मामला बहुत ही पेचीदा गंभीर मामला है जो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के ट्वीट के बाद रामगढ़ में हुआ। अंसारी के मौत के बाद झारखंड के सरजमी पे एक नई राजनीति आई है। इसी और आफ्ताब अंसारी की मौत जब हुई उसके बाद बहुत नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के बीच बहुत सारे टकरार हुए हैं। उन्हीं को लेकर आज अल्पसंख्यक आयोग की टीम पहुंची है। जानते हैं उनसे मामला। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर के साथ हो, हिंदू के साथ हो, किसी के साथ हो, सिख के साथ हो, ईसाई के साथ हो, कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त देश का संविधान नहीं देता। और इस तरह से अगर लोग सड़क पे इंसाफ करेंगे और थानेदार ही जब कातिल हो जाएगा और थाने से कई गवाह हैं जो थाने में पकड़ के ले जाने के बाद वहाँ पर देखा है, मिला है, हमारे पास गवाह है, नाम है, वीडियो गवाह की वीडियो रिकॉर्डिंग बयान है हमारे पास। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज के ज़माने में कोई मुजरिम भागता है तो उसको मोबाइल फ़ोन से पकड़ लिया जाता है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो आफ्ताब अंसारी का फ़ोन आखिरी बार कहाँ स्विच ऑफ हुआ, ये बहुत बड़ा आपके पास एविडेंस होगा। हमारे पास तो हमने कॉल डिटेल निकलवा लिया। आखिरी बार जो स्विच ऑफ हुआ है फ़ोन वो थाना परिसर में हुआ है। तो गोया कि वो थाने में था और वहाँ पर घंटी बज रही थी, उनके भाई उनको रिंग कर रहे थे, आखिरी बार वहीं पर स्विच ऑफ हुआ है। तो इसको निकाल लें, एसपी साहब को बहुत तकलीफ नहीं होगा, उसको निकाल लें। और कोई भी बड़ी अधिकारी अगर बचाने में लगा है किसी, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी बड़ा से बड़ा मुजरिम मोबाइल से पकड़ा जाता है। इसी तरह से अनुसंधान में भी मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन होता है ये बहुत जो है महत्व रखता है कि आखिरी लोकेशन क्या था। तो मतलब जो मरहूम आफ्ताब अंसारी हैं, इनका फ़ोन आखिरी बार थाना परिसर में ही स्विच ऑफ हुआ है। सर हज़ारीबाग से भी एक मामला सामने आया। हज़ारीबाग के मामले में भी हम लोग यहाँ से शाम में जाएंगे और रात में नाइट वोल्टेज, हज़ारीबाग में नाइट वोल्टेज है और हज़ारीबाग में रात रुकेंगे। और कल जो है उनके घर भी जाएंगे, जो वकील साहब हैं मोहम्मद वकील, जिन्होंने पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के बाद आत्महत्या किया। ऐसा मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है, लिखित भी आवेदन आयोग को मिला है। तो उस मामले की भी जांच करेंगे और इस मामले में भी यही कहेंगे कि जो प्रशासन के वरीय अधिकारी हैं, जो मुजरिम हैं, उनको बचाने की कोशिश न करें। इस तरह का सेक्शन लगा के लोगों को जेल भेज रहे हैं कि वो अगले दिन बेल होके आ रहा है और उनको फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है हमारा देश? इस तरह से नहीं चलेगा और संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा। इस तरह से लोग इंसाफ करना अगर शुरू कर दें तो अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आयोग किस तरह के कदम उठा रहे हैं? देखिए, राज्य में, झारखंड राज्य में माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आयोग का जो गठन किया, हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई, हम लोग उसकी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। जहाँ भी इस तरह की घटना घट रही है और जिस तरह से भाजपा के शासन में पहले भी जो गवर्नमेंट थी तो उसमें तो बहुत सैकड़ों के तादाद में इस तरह से जो है रोज़ कहीं कहीं मॉब लिंचिंग होता था। लेकिन हेमंत सोरेन जी की सरकार में इस तरह से लोगों को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और छूट-फूट इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ये जो वाक़या है ये कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है रामगढ़ का। ये बिल्कुल समझ लें कि लोगों को क्लियर कट समझ में आ रहा है कि आप एक जो है चाहे उस पर किसी तरह का इल्ज़ाम हो, रेप का इल्ज़ाम हो, यौन शोषण का इल्ज़ाम हो, तो उसकी सज़ा कानून देगा, अदालत देगी, ना कि आप दे दीजिएगा कि सर मुड़ा के उसको जिस्म के कई हिस्सों को काट के आप मार के नदी में फेंक दीजिएगा।
और थाने से उठा के ले जाया गया, और जो वीडियो बनाया गया भाग रहा है, ये है वो, ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। AI का ज़माना है, उसको भगाया गया कि चलो निकलो दौड़ो, और पीछे से फ़ोटो खींचा गया। ये सारी चीज़ें जो है जांच करने से सामने आ जाएगी। तो हम लोग आयोग इस पे रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को पेश करेगी, और हम लोग यही चाहेंगे कि कातिल चाहे कोई भी हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो या कोई तथाकथित सिविलियन हो जो सेना बना के घूम रहे हैं। बताइए, हमारे देश में लोग तथाकथित सेना बना के घूम रहे हैं। इस तरह के संगठनों पर बैन लग सकता है। बिल्कुल बैन लगाना चाहिए इस तरह के संगठन। आप संगठन बनाइए, समाज का काम कीजिए, समाज के लोगों को न्याय दिलाइए, लेकिन आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। सर, कहीं ना कहीं पुलिस की भी जवाबदेही होती है इस तरह के संगठनों को अंकुश लगाने पे, रोक लगाने पे, लेकिन आज तक क्यों नहीं लगा पा रही है? क्यों सपोर्ट करती है पुलिस? देखिए, बात ऐसी है ना कि इसमें लोग राजनीति, हम लोग आयोग से आए हैं, हम राजनीति नहीं करते। यहाँ पर जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद इस तरह का वाकया पेश आया है, तो ये गलत तरीका है, ये गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी, और इसको हेमंत सोरेन जी की सरकार में चलने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ की जो घटना घटी है, इस पे इंसाफ दिलाने के लिए आयोग की टीम आई है। हम लोग मांग करते हैं कि कातिल चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, और हम लोग भी उसको बचने नहीं देंगे। और यहाँ के जो वरीय अधिकारी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी उनको बचाने की कोशिश ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आप भी जद में आ जाएंगे। कातिल बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ संदेश उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अल्ताफ़ अंसारी की मौत के जिम्मेदार है। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अल्ताफ़ अंसारी की मौत पे राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कितना कठोर कदम उठाया जाता है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें बोलता झारखंड।